हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सिद्धार्थ। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस इंटरफेस। और लास्ट चैप्टर्स में हमने ये लर्न किया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वर्क करता है, उसका बहुत बेसिक कंसेप्ट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 15 में BWDB मैंने फ़ाइल ओपन की है, जहाँ पे मैंने जो भी बेसिक अपनी नीड होती है डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ, डेटा के साथ कैसे वर्क करते हैं, वो सारा मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया है। और हमने जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो है कर्ड मेथड, दैट इज़ CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये बहुत पावरफुल, रिलायबल और कन्वीनियंट मेथड है डेटाबेस के साथ वर्क करने का। हम जो यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस वो SQL लाइट यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे लाइट वेटेड वर्जन होता है। देखो मैंने यहाँ पे फाइल इंपोर्ट किया है SQL लाइट 3 करके, और देन यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है, और यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोट्स में कमेंट दिया है। कमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उस पर्टिकुलर इनिशियलाइजेशन जो डेफिनेशन है उसको आपने डॉक्यूमेंटेशन आपने यहाँ पे इसका लिखा। इट मीन्स जब भी आप क्लास का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करोगे तो ये जो ट्रिपल कोट्स में जो भी लिखा है वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि इस क्लास के अंदर हमने क्या वर्क किया है, इसको कैसे वर्क करना चाहिए। सो बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है जो एज अ प्रोग्रामर सबको लिखना चाहिए, ताकि न्यू प्रोग्रामर्स अगर कोई इसमें वर्क करता है प्रोजेक्ट में तो उसको समझ में आए कैसे वर्क करता है। और तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट अभी मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट फाइल इक्वल्स टू कीवर्ड, डेट इज़ KW कीवर्ड आर्ग्यूमेंट डॉट गेट फाइल। तो मैंने जो इनिट फंक्शन में जो स्टार कीवर्ड पास किया था KW आर्ग्यूमेंट्स, तो उनमें से मैंने एक नेम, डेट इज़ ये डिक्शनरी की तरह वर्क करता है। तो डिक्शनरी का जो की नेम है, की एंड वैल्यू होता है, तो जो की है फाइल नेम अगर है तो वो फाइल नेम को मैंने वहाँ पे क्लास के अंदर सेट कर दिया है, राइट। तो ये जो हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं स्टार KWR, वो हमेशा एज ए डिक्शनरी फॉर्मेट होता है। सो हम उसकी की वैल्यू इस तरह से गेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखो डेकोरेटर बनाया है, तो फाइल नेम जो यहाँ पे आएगा मेरा, राइट, ये डेकोरेटर बनाया मैंने @ प्रॉपर्टी फाइल सेटर और फाइल नेम डिलीटर। तो यहाँ प्रॉपर्टी फाइल नेम प्रॉपर्टी में क्या करेगा कि जो भी आपकी फाइल नेम है इसको वो ओवरराइट करेगा और वो रिटर्न कर देगा वहाँ पे DB फाइल नेम के अंदर, वहाँ पे रिटर्न कर देगा। सेटर में क्या करेगा, जैसे ही आप कोई वेरिएबल सेट करते हो, सपोज़ आपने सेट किया कि फाइल नेम, तो वो फाइल नेम को वहाँ पे क्लास में स्टोर करेगा, प्लस उसको कनेक्ट करेगा न्यू फ्रेश डेटाबेस के साथ, और फिर वो आगे वर्कआउट करेगा। तो ये बेसिक फंक्शनलिटीज़ है जिससे हमारी प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। यहाँ पे मैंने फाइल नेम ले लिया, देन फाइल नेम के नीचे मैंने यहाँ पे एक टेबल ले लिया है, डेट इज़ टेबल का नेम, जो अभी फ़िलहाल हमने इनिशियलाइज़ किया है इसलिए उसको ब्लैंक रखा है। सो मतलब फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा तो टेबल नेम ब्लैंक रहेगा। देन हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो टेबल जो पास करेंगे तो वहाँ पे वो पास हो जाएगा, और वो हमने कीवर्ड्स के अंदर पास करके रखा है। सो वो वहाँ पे वर्कआउट हो जाएगा, राइट। तो ये इनिशियली आपको थोड़ा मैसी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप वर्कआउट करोगे आपको समझ में आएगा। ये मैंने कुछ मेथड बनाई है, सेट टेबल, SQL डू, डेट इज़ SQL के साथ अपने को जो क्वेरी है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो db.execute उसका मेथड रहता है, और SQL इज़ अ क्वेरी, परम्स मतलब उसके आर्ग्यूमेंट्स जो हमें क्वेरी के अंदर पास करना है, और कमिट करेंगे तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। हमने 2 मेथड्स बनाई है हर फंक्शन की, कमिट और नो कमिट। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कमिट की नीड होती है, काफ़ी ऐसी फंक्शनलिटीज़ होती है जहाँ पे हमें कमिट की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है। सो हमने हर मेथड की 2 मेथड्स बना लिए, कमिट और नॉट कमिट। सो जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसका यूज़ करेंगे। सो इट डिपेंड्स कि कब कौन सा ज़रूरत आता है। जब कमिट है तो हमने कमिट यूज़ किया, नॉन कमिट में सिर्फ एग्जीक्यूट क्वेरी रन की है। ये देखो इंटरेस्टिंग है, मैंने जब क्वेरी रन करेंगे हम, तो क्वेरी में क्वेरी रन होगा, परम आएगा। अब ये जो क्वेरी है वो रिटर्न टाइप क्वेरी है, तो एवरी क्वेरी का हर एक रो रिटर्न होके यील्ड उसको जहाँ पे क्वेरी कॉल हुई है वहाँ पे वो कॉल करेगा। और दूसरा है फेच 1 हमने किया था। फिर SQL क्वेरी वैल्यू, यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ़ जो SQL क्वेरी का जो काउंटिंग है वो फेच करके ला रहा है। और यहाँ पे गेट REC, डेट इज़ रिकॉर्ड ID के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ ID हम उस रिकॉर्ड का डिटेल्स, हम पर्टिकुलर रो, राइट, गेट REC मतलब सिंगल रिकॉर्ड लाएगा, राइट। तो ये आपका ID के थ्रू, मतलब रिकॉर्ड जो ID होता है, एवरी रिकॉर्ड्स हैव इट्स ID,
राइट। सो उस रिकॉर्ड के आईडी के थ्रू वो डेटा फेच करेगा, फेच करके लाएगा और उस वन रो को लेके आएगा। और रिकॉर्ड्स मतलब क्या हो गया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स लेके आएगा। फिर है इंसर्ट नो कमिट, मतलब डेटा इंसर्ट कर देगा, राइट। सो यहाँ सब में मैंने देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दे के रखा है, और इंसर्ट में मैंने यहाँ पे देखो एज ए आर्ग्यूमेंट रिकॉर्ड पास किया है जो हमने वहाँ पे एज ए रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, और वो रिकॉर्ड्स के डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे वो कीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, देन उसकी वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं, देन कीज़ वैल्यूज़ और टेबल नेम को हम वहाँ पे फॉर्मेट के थ्रू प्रॉपरली अरेंज करके उसको ऑर्डर वाइज वहाँ पे पास ऑन कर रहे हैं, और हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और लास्ट जो आईडी है जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ वो फेच करके ला रहे हैं, बिकॉज सिक्योरिटी पर्पज़ कि डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे सब चेकिंग करने के लिए आईडीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। सेम वे से मैंने इंसर्ट एक और मेथड वहाँ पे क्रिएट किया है इंसर्ट, जिसमें वो इंसर्ट जो भी रिकॉर्ड है उसका वो यहाँ पे नॉक कमिट मेथड कॉल करके और लास्ट आईडी को जनरेट करेगा। और अपडेट नो कमिट, तो वहाँ पे भी सेम ही मैंने कंसेप्ट यूज़ किया है कि डेटा को पहले कीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देन डेटा को अपडेट कर दिया है, और विथ कमिट में इसको कमिट कर दिया है। सबके दो मेथड से सेम वे से डिलीट का मैंने यूज़ किया, सेम कंसेप्ट है, सेम कोडिंग है। अगर आप देखने जाओ तो सिर्फ अगर डिफरेंस है तो वो है उसकी क्वेरी का। सो क्वेरी चेंज होती है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो यहाँ पे हमने एट द लास्ट यहाँ पे इसको डेटाबेस को क्लोज का भी यहाँ पे रखा है। और ये मैंने बेसिकली टेस्ट जो हमारा सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने FN मेमोरी टी टेबल और यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिए हैं। ये देखिए FN मेमोरी, ये जो मेमोरी है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये स्पेशल कीवर्ड है जिससे ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेमोरी स्टोर हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। ऑटोमेटिकली आपका वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। और अगर हमें ऑटोमेटिक नहीं, हमें मैनुअली अगर डेटाबेस दिखाना है तो हम ये जो कमेंट्स है उसको हटाएंगे तो आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे वर्जन प्रिंट किया है, और यहाँ पे फाइल नेम और टेबल को हमने BWDB जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब हमने दोनों चीज़ पास की, तो इनिशियलाइज में वहाँ पे अब ये कॉल होगा। यहाँ पे क्रिएट टेबल, क्रिएट में यहाँ पे मैंने डेटा पास किया है, कैसे टेबल क्रिएट करना है। इंसर्ट रोज़, तो वहाँ पे जो इंसर्ट्स 1 बाय 1 करके रोज फैच होके इंसर्ट हो जाएगा। और ऊपर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी वहाँ पे इंसर्ट करके रखे हैं, और जैसे ही हो जाएगा डन आ जाएगा। सब चीज़ के मैंने कमेंट्स दिए हैं, सो हमें पता चले कि कहाँ पे अगर मिस्टेक है तो पता चलता है। सो डन, कमेंट, रीडर टेबल, ये सब कमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अब ये टेबल के 1 बाय 1 करके डेटा फैच होके आ रहे हैं और वहाँ पे वो प्रिंट हो रहे हैं। देन मैं अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सेकंड नंबर मेरे है वहाँ पे मैं 2, वहाँ पे 2 नंबर है वहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ 2, और कुछ एक्स्ट्रा रो भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। सो ये सारी बेसिक फंक्शनलिटीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ये मैंने एक टेस्ट फंक्शन बनाया है और यहाँ पे सारा मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। और इसी कंसेप्ट को CRUD कर्ड मेथड बोलते हैं। इसको मैं सेव एंड रन करता हूँ। ये देखिए सारा जो टेस्ट मेथड है, सबसे पहले क्रिएट अ डेटाबेस आया, राइट फाइल दैट इज़ अ मेमोरी, वहाँ पे डन। फिर बाद में यहाँ पे क्रिएट टेबल हो गई तो डन आ गया, इंसर्ट टेबल डन आ गया, 3 रोज़, एवरी रो को हमने वहाँ पे जैसे इंसर्ट किया वैसे उसे प्रिंट कर दिया। अपडेट हमने किया यहाँ पे 2, हमने यहाँ पे नया इंसर्ट भी किया एक्स्ट्रा से यहाँ पे। सो ये बहुत सारी बेसिक, फिर हमने यहाँ पे टोटल रोज़ काउंट किया, फिर हमने रो डिलीट की 1, तो रो डिलीट की तो यहाँ पे 3 रोज़ आ गई। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 सब यहाँ पे किया। नीचे देखिए यहाँ पे एड्रेस आया, तो ये एड्रेस क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ किया वो रो फैक्ट्री किया, जो हमने आगे बोला था कि मैं आपको बताऊँगा। और रो फैक्ट्री क्या करता है कि रोज़ पूरी उस रो को वो रिटर्न लेके आ रहा है। और यहाँ पे मैं देखो एज अ डिक्शनरी आर प्रिंट कर रहा हूँ, तो आपका देखो नीचे वहाँ पे रिकॉर्ड पूरा प्रिंट हो गया इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट हुआ। फिर लास्ट में जो मैंने प्रिंट किया दूसरा लूप चला के, वहाँ पे मैंने प्योर रो प्रिंट किया। तो देखिए ऊपर डिक्शनरी है और नीचे देखिए ये पूरा रो प्रिंट हो गया, डेट इज़ ऑब्जेक्ट नेम है उसकी मेमोरी लोकेशन। सो यहाँ पे अगर मैं डिक्शनरी ऑफ रो करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डिक्शनरी ऑफ रो करता हूँ तो डिक्शनरी प्रिंट होगा।
अगर मैं इसके डेटा टाइप कैसे भी चेंज कर सकता हूँ, मैं एज अ टपल ऑफ रो करता हूँ तो देखिए टपल के फॉर्म में आ गया, मैं उसको अगर लिस्ट ऑफ रो करता हूँ तो वो लिस्ट के फॉर्मेट में आ गया। तो ये एक बहुत एडवांस फीचर है रो फैक्ट्री का कि हम डेटा को एज अ रो डेटा लेके आ रहे हैं, इसको अभी हमें जो सीक्वेंस में, जिस भी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है हम इजीली कर सकते हैं। सो हमारी जैसे रिक्वायरमेंट हो प्रोग्रामिंग में हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने बनाया, डेट इज़ जैसे मैंने आपको बोला कर्ड मेथड यूज़ करके क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया और हमने डिलीट किया। सो आई होप इसको आपको आप बहुत थोड़ा टाइम लगेगा कि कैसे वर्कआउट करते हैं, तो इसको थोड़ा टाइम दो, आपके हिसाब से इसको टाइम दो, वर्कआउट करो, प्रैक्टिस करो कोड को वन बाय वन, न्यू टेबल्स क्रिएट करो, न्यू अपडेट्स एंड डिलीट करो। सो कोई भी प्रॉब्लम हो इसको प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा। हैव अ गुड डे।